स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करना चाह रहे हैं, आज हम पढ़ाई करेंगे प्रोबेबिलिटी का। पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है, दूसरा चैप्टर में चलेंगे। प्रोबेबिलिटी में पहले बात करेंगे स्वतंत्र घटना की। स्वतंत्र घटना क्या होता है? तो स्वतंत्र घटना वो होगा जो दो घटनाएं ए और बी स्वतंत्र तब कहलाती है जब एक घटना के होने या न होने का दूसरी घटने की प्रायिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि मान लो कि एक सिक्का उछालते हैं और एक पासा उछालते हैं। जब सिक्का उछालेंगे तो उसमें तो हेड या टेल आएगा, और जब पासा उछालेंगे तो उसमें क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6। क्या सिक्का और पासा एक घटना हो सकता है? दोनों अलग अलग घटना, यानी कि एक घटना से होने से दूसरे घटना पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो क्या कहलाएगा? स्वतंत्र घटना। वो क्या कहलाएगा? स्वतंत्र घटना कहलाता है। और स्वतंत्र घटना में पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी होता है। स्वतंत्र घटना में क्या कहलाएगा? पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या कहलाएगा? पी ए इंटू पी बी होगा। ये कहाँ से आएगा ये भी बताएंगे, लेकिन पहले चलो ये ध्यान में रख देना। स्वतंत्र घटना कब होगा? जब पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा? पी ए इंटू पी बी होगा। पी ए इंटू, और अपवर्जी घटना जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कह रहे थे तो उस जगह पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता था? 0 होता था। उस जगह पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता था? 0 होता था। ये क्लियर हो गया। स्वतंत्र घटना कब होगा? जब पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा? पी ए इंटू पी बी होगा। पी ए इंटू पी बी होगा। ठीक है, चलो आगे चलते। 0 कब होगा? जब अपवर्जी घटना होगा। तो चलते हैं, आज चैप्टर चलते हैं एक्सरसाइज 13.2। एक्सरसाइज क्या? 13.2। 13.2 का पहला जो सवाल है वो देखो। पहला सवाल कह रहा है यदि पी ए 3/5 है और पी ए 3/5 और पी बी 1/5 है, तो ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। यह क्या कर रहा है? ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू निकालें। क्या निकालें? पी ए इंटरसेक्शन बी का। जब स्वतंत्र घटना होगा तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा? पी ए इंटू पी बी। पी ए इंटू पी बी, यानी कि 3/5 इंटू 1/5। आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? 3/25। आंसर क्या होगा? 3/25। दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इसका, दूसरा क्वेश्चन इसका कि 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक बिना प्रतिस्थापित किए गए 2 पत्ते निकाले जाते हैं। अब देखो पत्ता कितना है ताश का पत्ता कितना है? 52 पत्ता है, जिसमें से 2 पत्ता निकाला जाता है। एक पत्ता निकाला जाता है, उसके बाद उस पत्ते को नहीं रखा जाता है, दूसरा पत्ता फिर निकाला जाता है। कह रहा है कि बिना प्रतिस्थापित किए गए 2 पत्ते निकाले। अब स्वतंत्र घटना क्या कहलाया? एक घटना जो प्रायिकता है उसके दूसरे घटना पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अब ये बताओ, जब एक पत्ता निकाल लिए, ये घटना मान रहे हैं एक पत्ता निकाला गया। एक पत्ता निकाला गया, दोनों पत्तों को काले रंग का होना, जो कि क्या है? काले रंग का। क्या है? काले रंग का। अच्छा ई बताओ, घटना ई जो काले रंग का पत्ता होगा, एन ई कितना होगा? काला कितना होता है? 26। तो पी ई कितना हो जाएगा? 1/2। अब कह रहा है ये घटना घटित हो गया, ये घटना। अब इसको भूल जाओ। एक पत्ता निकाल के हम फेंक दिए, अब दूसरा पत्ता निकाल रहे हैं। अब जब दूसरा पत्ता निकालेंगे तो फिर सैंपल स्पेस भी कमेगा। दूसरा पत्ता निकालेंगे तो एनएस कितना हो जाएगा? 52 था, एक पत्ता को निकाल के उसको उसमें नहीं डाले, तो अब सैंपल स्पेस कितना होगा? 51। और घटना क्या कहलाएगा? एफ घटना कह रहा है कि दूसरा पत्ता निकाले, जो कि क्या है? काले रंग का। क्या है? काले रंग का होगा तो काला एक पत्ता हम निकाल चुके हैं। जब काला एक पत्ता निकाल दिए हैं तो एनएफ कितना होगा? पीएफ कितना होगा?
25/51। अब ये बताओ स्वतंत्र घटना क्या हुआ, बार बार कह रहे स्वतंत्र घटना होगा वो जो कि एक घटना होने के बाद दूसरा घटना पर उसके पर कोई असर नहीं पड़े। एक घटना हो गया, ई घटना क्या ई घटना सेम है क्या कि ई जो घटना हो गया तो खत्म हो गया, घट गया घटना, पता भी हम हटा दिए। और ये दोनों घटना क्या अलग अलग है, यानी कि दोनों घटना क्या कहलाएगा, स्वतंत्र घटना। दोनों घटना क्या कहलाएगा, जब स्वतंत्र घटना कहलाएगा तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या कहलाएगा, पी इंटू पी एफ। पी क्या है तुम्हारा और पी एफ क्या है तुम्हारा, यानी कि आंसर क्या होगा, ये तुम्हारा आंसर होगा। क्या होगा आंसर, कोई दिक्कत। चलो अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि संतरों के एक डिब्बे का निरीक्षण, उसमें से 3 संतरों को यादृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए निकाल रहा है। 3 संतरा निकाल रहा है, निकाल कर किया जाता है। यदि तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हो तो डिब्बे की बिक्री के लिए स्वीकृत किया जाता है, अन्यथा अस्वीकृत किया जाता है। एक डिब्बा जिसमें कुल कितना संतरा है, कुल संतरा एस जो है क्या है 15 है। कुल संतरा क्या है, नंबर ऑफ एस क्या है, जिसमें अच्छा जो है अच्छा संतरा वो 12 है और खराब कितना है 3। खराब कितना है 3। अब देखो यहाँ वही चीज कह रहा है, एक संतरा निकालता है बिना प्रतिस्थापित, यहाँ क्या कर रहा है फिर उसको उसमें नहीं डालता है, जो निकाला वो निकाल लिया। पहला घटना कह रहा है, ई घटना कह रहा है एक अच्छे संतरे निकाले जाते हैं, एक संतरे निकालना। जब एक अच्छा संतरा निकालते हैं, जब एक अच्छा संतरा निकालते हैं तो अच्छा कितना है 12। पी क्या हो जाएगा 12/15। अब ये जो संतरा निकाले फिर इसको वापस नहीं डाले। दूसरा हम घटना ले लेते हैं एफ, दूसरा अच्छा संतरा निकालता है। जब दूसरा अच्छा संतरा निकालेंगे तो ये घटना तो घट गया, इसका तो कोई अगला से कोई कम नहीं है। जब ये घटना निकाल लिए तो अब मेरे पास अच्छा कितना बचा 11 बचा, और टोटल संतरा कितना बचा, समझ में आया। तीसरा घटना जब निकालेंगे ई एफ जी मान लेते हैं, तीसरा जब निकालेंगे तो उसका प्रायिकता कितना होगा, पीजी क्या हो जाएगा, तीनों अच्छा का संतरा, तीसरा अच्छा, फिर इसको वापस नहीं दिए, अब 2 तो निकाल लिए, अब तीसरा निकालेंगे तो क्या 10 और बटे। तीनों घटना अलग अलग है, तीनों स्वतंत्र घटना कहलाएगा। जब तीनों स्वतंत्र घटना कहलाएगा, पी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी बराबर क्या कहलाएगा, पी इंटू पी एफ इंटू पी जी। समझ में आया कुछ। पी कितना है 12/15, 11/14, 10/13। सॉल्व कर लेगा, ग्यारह दूना 22 दूना 40/91, 44/। चलो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक न्याय सिक्का, एक सिक्का उछालते हैं। जब एक सिक्का उछालेंगे सैंपल स्पेस क्या बनेगा HT। एक सिक्का उछालते हैं और एक पासा उछालते हैं। जब पासा उछालते हैं तो वो किसमें क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6। एक सिक्का और एक पासा उछालते हैं तो सैंपल स्पेस पहले कितना बनेगा वो देखो, H1 H2 H3 H4 H5 और H6। ठीक है, फिर T1 T2 T3 T4 T5 और कोई दिक्कत। अब कह रहा है कि घटना ए घटना कह रहा है, ए कह रहा है सिक्के पर चित्त प्रकट होता है। सिक्के पर क्या, ये घटना कर रहा है सिक्के पर चित्त प्रकट होता है। चित्र मतलब हेड प्रकट होता है। हेड कहाँ कहाँ आएगा, H1 H2 H3 H4 H5 H6। ठीक है, उसके बाद कह रहा है, और बी घटना कह रहा है कि पासे पर संख्या 3 प्रकट होता है। बी घटना क्या कह रहा है,
पासे पर संख्या 3, पासे पर संख्या 3, ये दोनों चीज आएगा H3 T3। अब सबसे पहले हमको यहाँ से PA निकालो, क्या निकलेगा? 1 2 3 4 5 6 NA/NS 6/12, ठीक है। और PB क्या निकलेगा वो निकालो, NB/NS 2/12, क्लियर है? 2/12, यानी कि इसको हम 1/6 कह सकते हैं, इसको 2 कह सकते हैं। अब देखो कह रहा है कि यह स्वतंत्र घटना है या नहीं, यह आपको दिखाना है। घटना मतलब A इंटरसेक्शन B भी निकालना है। तो बताओ PA इंटरसेक्शन B, तो सबसे पहले A इंटरसेक्शन B क्या होगा? ये होगा सिर्फ A इंटरसेक्शन B क्या होगा? H3। NA इंटरसेक्शन B होगा 1, PA इंटरसेक्शन B होगा 1/1 क्या? 1/12, क्लियर है? अब क्या कर रहा है कि यह घटना स्वतंत्र घटना है कि नहीं। जब स्वतंत्र घटना कब होगा? जब PA इंटरसेक्शन B बराबर क्या होगा? PA इंटू, ठीक है। तो ये होगा 1/12, और PA क्या निकला है तुम्हारा? 1/2। PB क्या निकला है? या गुना करने पर 1/12 बराबर 1/12, यानी कि यह स्वतंत्र घटना है। समझ में आया? समझ में आया? एक और सवाल आज करेंगे, बाकी कल। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि एक पासे पर 1 2 3 लाल रंग है। एक पासा फेंका गया, पासा फेंका गया जिसमें कि 1 2 3 ये क्या है? लाल रंग है, ठीक। और फिर कह रहा है कि 4 5 6 हरे रंग में लिखा गया। हरा रंग कितना है? 4 5 6, लेकिन सैंपल स्पेस कितना बनेगा? 6। सैंपल स्पेस तो 6 ही बनेगा। कह रहा है कि इस पासे को उछाला गया, मान लें ए घटना सम संख्या है। ए घटना क्या कहा? ए घटना सम संख्या है। सम संख्या कितना आएगा? सम संख्या क्या आएगा? 2 4 6। तो NA कितना आएगा? 3। ये सेट्स में लगाओ, इसको भी सेट्स में लगा दो, ठीक है। PA कितना आएगा? 3/6 आएगा। अब देखो B घटना कह रहा है संख्या लाल रंग की है। B घटना क्या कह रहा है? संख्या लाल रंग की है। लाल रंग का क्या कितना नंबर है? B घटना क्या कर रहा है? संख्या लाल रंग की। लाल रंग क्या यानी 1 2 3 है। PB क्या होगा? छोड़ो, PB क्या होगा? टोटल 3/6, क्लियर है। अब हमको फिर कह रहा है कि यह बताना है कि स्वतंत्र घटना है या नहीं। क्या बताना है? तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B में देखो क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा? PA इंटरसेक्शन B होगा NA इंटरसेक्शन B/NS। NA इंटरसेक्शन यानी कि 1/6। स्वतंत्र घटना है कि नहीं ये दिखाना है ना। तो यहाँ से देखो, यहाँ से निकालेंगे 1/2, यहाँ से भी निकालेंगे 1/2, क्लियर है। PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू PA/PB होगा। PA PB होगा। ये है 1/6, ये है 1/2 और ये है 1/2। ये बराबर है? नहीं। यह स्वतंत्र घटना है? नहीं है। यह स्वतंत्र घटना नहीं है। समझ में आया कुछ? अब घटना क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मान लें E तथा F 2 घटना है। E तथा F क्या है? लेकिन PE दिया हुआ है तुम्हारे पास। PE दिया हुआ है कितना? 3/5। PF दिया हुआ है कितना? 3/10। अब PE इंटरसेक्शन F दिया हुआ है तुम्हारे पास क्या? 1/5। ये तीनों चीज तुम्हारे पास दिया हुआ है और पूछ रहा है कि स्वतंत्र घटना है कि नहीं है। बस देख लेना है। स्वतंत्र घटना के लिए क्या चाहिए? P इंटरसेक्शन F बराबर PE इंटू F। क्वेश्चन आएगा, इस पे ध्यान रखना तुम। हाँ, 3/5 इंटू 3/10 ये बराबर है? तो नहीं है। स्वतंत्र घटना है? नहीं है। समझ में आया कुछ?
अब क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ए और बी ऐसी घटना दी गई है जिसमें पी ए बराबर दिया हुआ है। पी ए क्या दिया हुआ है? 1/2। पी ए यूनियन भी दिया हुआ है। अब आ गया यूनियन, वो दिया हुआ है कितना? 3/5। और पी बी दिया हुआ है कितना? पी भी दिया हुआ है पी। अब पी का वैल्यू निकालना है। पी का मान ज्ञात कीजिए, जबकि पहला घटना है अपवर्जी घटना। पहला क्या है? अपवर्जी घटना। दूसरा है स्वतंत्र घटना। दोनों में पी का मान निकालना है। दूसरा है, अब बताओ, ठीक है। अब आ जाओ, अपवर्जी घटना में पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है? 0। अपवर्जी घटना में पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है? और स्वतंत्र घटना में पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है? पी ए इंटू पी बी। ये चीज तो ध्यान में रखना है। अब यहां से सवाल पे आओ। पहले आओ, इंटरसेक्शन तो निकालना होगा। निकालो इंटरसेक्शन। पी ए यूनियन बी बराबर होगा पी ए प्लस माइनस, ये होगा कि नहीं होगा? पी ए यूनियन बी कितना दिया हुआ है? बराबर पी ए कितना है और पी बी कितना है? ये चीज आएगा, इसको इधर ले लो। 3/5 माइनस 1/2 बराबर पी माइनस, सॉल्व करो इसको। 5 दूना 3 दूना 5 एका 1/10 बराबर पी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यही आया। इस चीज को अपवर्जी घटना में लेके, इस चीज को अपवर्जी में ले आएंगे। पी ए इंटरसेक्शन बी यदि 0 होगा तो पी का वैल्यू कितना आएगा? समझ में आया कुछ? अब देखो, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर यहां से निकाल लो तो वो क्या निकलेगा? पी ए इंटरसेक्शन बी इधर ले ले तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर निकलेगा पी माइनस 1/10। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? यहाँ आके रख दो। पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या निकलेगा? पी माइनस 1/10। पी ए क्या है? 1/2 और पी बी क्या है? 3/5 है। पी माइनस 1/10 ये निकला 3/10। पी बराबर 3/10 माइनस 1/10, पी बराबर 2/10। अच्छा माइनस है ना, प्लस करो तो 4/10। पी बराबर क्या निकलेगा? 2/5। समझ में आया? आंसर आ गया? कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8, मान लें ए और बी स्वतंत्र घटना है। क्या कह रहा है? ए और बी स्वतंत्र घटना है। अब बताओ, स्वतंत्र घटना कह रहा है और जब स्वतंत्र घटना है, पी ए दिया हुआ है कितना? 0.3। पी बी दिया हुआ है कितना? 0.4। जब स्वतंत्र घटना है तो पी, पहला चीज पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। पी ए इंटरसेक्शन बी क्या निकलेगा? पी ए इंटू पी बी। 0.3 इंटू 0.4 कितना होगा? बोलो रे, कितना होगा? 1/2। अब दूसरा कह रहा है, दूसरा खुद निकाल लेगा। पी ए यूनियन बी कह रहा है। जब यूनियन कह रहा है, पी ए तुम्हारे पास है, पी बी तुम्हारे पास है, पी ए इंटरसेक्शन बी तुम्हारे पास है, वो निकाल लेगा। फिर पी ए बाई, तीसरा कह रहा है पी ए बाई बी निकालना है। तो पी ए बाई बी बराबर क्या होगा? पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी तुम्हारे पास आ गया है कितना? 0.12 और पी बी है कितना तुम्हारे पास? 0.4। क्या होगा? सॉल्व करेगा? 3/10 0.3। ठीक है, तो सॉल्व कर लेगा। दूसरा लास्ट कर रहा है, चौथा पी बी बी बाई ए निकाल ले, तो ये भी तुम निकाल लेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट। अब अगला क्लास कल देखेंगे।